स्वागत है आप सभी का 6 जून के करंट अफेयर सेशन में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले हमारी आज की जो वीडियो है इसके हर क्वेश्चन की डिटेल्स बहुत ही बारीकी से समझाई गई है। दोस्तों आज का जो सेशन है उसके क्वेश्चन का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। और आपने अगर पहले की करंट अफेयर की सेशन की वीडियो नहीं देखी है और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाके हर एक डेट की वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो रोज की जो करंट अफेयर की वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, Name the online tracking portal which NCPCR has devised recently for children need of care and protection affected by COVID-19। उस ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल का नाम बताइए जिसे एनसीपीसीआर ने हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता के लिए तैयार किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है पहला हमारा बाल वीर, ऑप्शन बी है बाल स्वराज, ऑप्शन सी है बाल देखभाल, ऑप्शन डी है बाल सुरक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बाल स्वराज। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में जो है एक टर्म आया था एनसीपीसीआर। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। ओके, ये देखिए एनसीपीसीआर का जो है वो लोगो है और एनसीपीसीआर का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो होता 2007 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। और वर्तमान में जो एनसीपीसीआर के चेयरमैन हैं वो हैं प्रियांक कपूर। ओके दोस्तों, यहां तक क्लियर है। आइए बाल स्वराज पोर्टल के बारे में जान लेते हैं कि बाल स्वराज पोर्टल काम क्या करेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यह पोर्टल उन बच्चों का पता लगाने और उनकी निगरानी करने के उद्देश्य से बनाया गया है जिन्हें वास्तविक समय में डिजिटल रूप से देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरा है पोर्टल का उपयोग उन बच्चों को ट्रैक करने के लिए भी किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। तीसरा है ऐसे बच्चों का डेटा अपलोड करने के लिए संबंधित अधिकारी या विभाग को पोर्टल पर कोविड केयर लिंक प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2021। निम्नलिखित में से किसने मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जीता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है डेविड डायोप, ऑप्शन बी है विवेक राम, ऑप्शन सी है डेनिस सुजोय और ऑप्शन डी है रोजी रस्किन। तो इसका जो आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए डेविड डायोप। आइए थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम मैन बुकर पुरस्कार के बारे में डिटेल समझते हैं। तो यहां लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, 2005 से प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, और 2016 के बाद से यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक एकल पुस्तक को प्रतिवर्ष दिया जाता है। विजेता शीर्षक के लिए 50,000 पाउंड का पुरस्कार लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। ओके, जो लेखक होते हैं और जो बुक को जो है ट्रांसलेट करते हैं, दोनों के बीच ये जो राशि है 50,000 पाउंड की, ये दोनों इक्वली डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पुरस्कार की राशि भी पूछ देती है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैन बुकर पुरस्कार की जो है प्राइज मनी कितनी है। तो ये है 50,000 पाउंड, याद रखिएगा 50,000 पाउंड। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो तस्वीर है हमारे लेफ्ट साइड में टॉप में, ये है डेविड डायोप, जिन्हें अभी ये पुरस्कार दिया गया है, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। और इन्हें इस बुक के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यहाँ जो आप राइट साइड के टॉप में देख पा रहे हैं, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देगा
कि डेविड डायोक को जो मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया वो किस बुक के लिए दिया गया, तो हमारा ये भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बुक का जो नाम है वो है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब डेविड डायोक के बारे में जान लेते हैं डिटेल्स में। यहां दिया हुआ है डेविड डायोक अंग्रेजी में अनुवादित उनके पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के साथ अनुवादित फिक्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं। तो ये कौन है? फ्रांसीसी उपन्यासकार। कहाँ के हैं अगर पूछ देगा, जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है डेविड डायोक को, वो किस देश से रिलेटेड है? तो फ्रांस के। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग आईआईटी रिसेंटली वर्चुअली होस्टेड इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मेमोरी स्टडी वर्कशॉप? निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने हाल ही में एशिया की पहली अंतरराष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी की है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी है आईआईटी पुणे, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी है आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मद्रास। तो आइए इस क्वेश्चन का डिटेल्स समझते हैं। तो इस अंतरराष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य हैं स्मृति अध्ययन में डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित और सलाह देने के लिए एक अग्रणी विद्वत्पूर्ण मंच प्रदान करना है। भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थान स्तरीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अनुशासनात्मक स्थानों से हितों को संरेखित करना और अनुसंधान अभिसरण की पहचान करना है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों की सहायता से मेमोरी स्टडीज में अनुसंधान विधि और नवीन इंटरैक्टिव इमर्सिव टूल के उद्भव की सुविधा प्रदान करना इस अंतरराष्ट्रीय समिति अध्ययन कार्यशाला का उद्देश्य है। अकादमिक रूप से और साथ ही उद्योग भागीदारों के साथ अनुसंधान समूह और नेटवर्क के गठन की सुविधा करना भी इस अंतरराष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, Who among the following player has won the Belgrade Open title which is 83rd title of his career? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता है जो उनके करियर का 83वां खिताब है? कितनावां खिताब है दोस्तों? तो 83वां, 83rd। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राफेल नडाल, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविक, ऑप्शन सी है एलेक्स मोल्कन और ऑप्शन डी है एंडी मुरे। तो इसका जो आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच। और ये जो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं एलेक्स मोल्कन, इन्हीं को हरा के नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन टाइटल का खिताब अपने नाम किया है। तो आइए थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। ये जो आप अभी अपने स्क्रीन पर तस्वीर देख पा रहे हैं, यही है नोवाक जोकोविच जिन्होंने अभी बेलग्रेड ओपन टाइटल अपने नाम किया है। और ये बेसिकली सर्बिया से रिलेटेड है, सर्बियन टेनिस प्लेयर है। ओके, यहां तक क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हिडलबर्ग सीमेंट प्लान्स टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बाय 2030? निम्नलिखित में से किस देश में हिडलबर्ग सीमेंट ने 2030 तक अपने पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है स्वीडन और ऑप्शन डी है इंडिया। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी स्वीडन। ओके, तो चलिए डिटेल्स में समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ एक कंट्री का नाम आया था स्वीडन, तो यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये जो एरिया रेड कलर का दिख रहा है ये स्वीडन है और स्वीडन का जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम। ओके, और उसकी जो करेंसी है मुद्रा वो है क्रोना, नॉट कोरोना, ये है क्रोना, के फॉर क्रोना। और इसके जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर वो है स्टेफन लफवेन, स्टेफन लफवेन। ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट बूस्टेड बाय द बिल गेट्स एट द यूरोपियन यूनियन टू रोल आउट द लो कार्बन टेक्नोलॉजीज? बिल गेट्स और यूरोपीय संघ द्वारा कम कार्बन प्रौद्योगिकियों को
रोल आउट करने के लिए कितनी राशि बढ़ाई गई है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है $1 बिलियन, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है $1.5 बिलियन, और ऑप्शन सी है $1.2 बिलियन, और ऑप्शन डी है $2 बिलियन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, $1 बिलियन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेम द ऑथर हु वॉन द इंटरनेशनल बिजनेस बुक अवार्ड ऑफ द ईयर 2021। उस लेखक का नाम बताइए जिसने वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक अवार्ड जीता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मार्क डैनियल, ऑप्शन बी है नितिन राकेश, ऑप्शन सी है जेरी वाइन, और ऑप्शन डी है बी एंड सी बोथ। ओके, तो चलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ, यानी नितिन राकेश और जेरी वाइन दोनों को यह अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक अवार्ड 2021। तो आइए डिटेल्स में देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ जो लेफ्ट साइड में जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो है नितिन राकेश, और यहाँ जो राइट साइड में जो आप अभी तस्वीर देख पा रहे हैं टॉप पे, वो है जेरी वाइन। और इन दोनों को संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए। ये जो बुक है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा और डिटेल नितिन राकेश के बारे में। तो नितिन राकेश, एन इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन, इज करेंटली द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ माफासिस। ओके, और जेरी वाइन जो है, जेरी वाइन इज एन अमेरिकन, ओके, ये एक अमेरिकन है, एंड लॉर्डर प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग एट द वार्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया। ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। निम्नलिखित में से किसे अगले वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा रवनीत सिंह, ऑप्शन बी है करमवीर सिंह, ऑप्शन सी है बल्लभ राधा कृष्णा, और ऑप्शन डी है विवेक राम चौधरी। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, विवेक राम चौधरी। आइए डिटेल्स में देखते हैं। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर, ये है हमारे एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, जिन्हें अभी वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी डायरेक्टेड टू इम्प्लीमेंट विश्वामित्री रिवर एक्शन प्लान, इन विच स्टेट दिस स्कीम विल बी स्टार्टेड। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की प्रधान पीठ ने विश्वामित्री नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। यह योजना किस राज्य में प्रारंभ की जाएगी? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात के वडोदरा में यह जो योजना है वह लागू किया जाएगा, विश्वामित्री नदी कार्य योजना। तो आइए एक स्टेट का नाम आया है गुजरात, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं और एनजीटी के बारे में भी थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे अभी आप वर्ल्ड में इंडिया का मैप देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया है रेड कलर का, ये है गुजरात। ओके, और आइए गुजरात के बारे में पूरा डिटेल समझते हैं। गुजरात राज्य की जो स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन, वो हुई थी 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को। और गुजरात की जो राजधानी है वो है हमारा गांधीनगर। ओके, और गुजरात में जिलों की कुल संख्या है 33, कुल जिले, कुल डिस्ट्रिक्ट 33, और लेजिस्लेचर विधानसभा सीट है, गुजरात की कुल विधानसभा सीट है 182, ठीक है। और राज्यसभा जो सीट है गुजरात की वो है 11, टोटल सीट ऑफ राज्यसभा 11 सीट्स, और लोकसभा जो सीट है गुजरात में वो है 26, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट इज 26। यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ पे जो राइट साइड, लेफ्ट साइड के बॉटम में आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो है वर्तमान में गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी।
ओके। और यहाँ जो लेफ्ट साइड में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये है गुजरात के वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत। यहां तक क्लियर है? चलिए जानते हैं एनजीटी के बारे में। तो एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ओके। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 20 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान को संभालने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण के निर्माण को सक्षम बनाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है एनजीटी का, वो है न्यू दिल्ली। और वर्तमान में एनजीटी के जो चेयरमैन है वो है आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईईपीएफए? आईईपीएफए का पूर्ण रूप क्या है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इन्वेस्टर एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ऑप्शन बी है इंटर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ऑप्शन सी है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड पॉलिसी फंड अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर डी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। दोस्तों इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। आइए डिटेल्स में समझते हैं। तो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण आईईपीएफए की लघु फिल्मों के 6 मॉड्यूल हिसाब की किताब शीर्षक से लॉन्च किए। ये लघु फिल्में कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी ई गवर्नमेंट द्वारा उनके प्रशिक्षण उपकरण के एक भाग के रूप में बनाई गई है। तो दोस्तों यहाँ एक अभी नाम आया है अनुराग सिंह ठाकुर। ओके, जो वर्तमान में अभी केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री हैं। तो आइए देख लेते हैं इनके बारे में। यहाँ जो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं बॉटम में लेफ्ट साइड में, ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, संसदीय क्षेत्र है, वो है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ओके। और इस मॉड्यूल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी समझ लेते हैं। यहाँ जैसा कि दिया हुआ है विभिन्न मॉड्यूल बजट के महत्व, बजट बीमा योजनाओं के महत्व, सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आदि पर प्रकाश डालते हैं। साथ ही मॉड्यूल प्रभावी रूप से आम आदमी के योजनाओं के शिकार होने के परिणामों को चरित्र करते हैं और उन्हें पोंजी योजनाओं से खुद को कैसे बचाना चाहिए वो सिखाते हैं। तीसरा है इन लघु फिल्मों का उपयोग आईईपीएफए और इसके सहयोगी संगठन द्वारा देश भर में निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। लॉन्च के दौरान सभी 6 मॉड्यूल की एक सामान्य ज्ञान का प्रदर्शन किया गया था। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट who recently launched an initiative called SAGE। वर्तमान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में सेज नामक एक पहल शुरू की है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी है प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन डी है थावर चंद गहलोत, और ऑप्शन डी है अनुराग सिंह ठाकुर। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, थावर चंद गहलोत। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। इस 2 टर्म आया है, एक सेज और एक नाम आया है थावरचंद गहलोत, जो कि अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट है। आइए समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ अभी आप तस्वीर में आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत, और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, संसदीय क्षेत्र है, वो है शाजापुर मध्य प्रदेश। शाजापुर मध्य प्रदेश। और सेज का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। अब यहां समझते हैं डिटेल्स में। सेज पोर्टल विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों और सेवाओं की वन स्टॉप एक्सेस के रूप में कार्य करेगा। ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, Which of the following bank has become second globally to offer Swift GPI instant facility? Swift GPI instant facility.
तो क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा की पेशकश करने वाला विश्व स्तर पर दूसरा संगठन बन गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आईसीआईसीआई बैंक, बी है एसबीआई बैंक, सी है एक्सिस बैंक और डी है आईडीबीआई बैंक। इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई बैंक। आइए समझते हैं डिटेल्स में आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ आईसीआईसीआई बैंक का ये जो है लोगो है, और आईसीआईसीआई बैंक का जो टैगलाइन होता है वो होता है ख्याल आपका। आईसीआईसीआई बैंक का जो टैगलाइन है वो है ख्याल आपका। और आईसीआईसीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, इसका जो स्थापना हुआ था, आईसीआईसीआई का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 5 जनवरी 1994 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वडोदरा गुजरात। वडोदरा गुजरात में आईसीआईसीआई बैंक का जो है हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 विच ग्लोबली ऑब्जर्व ऑन 5 जून एवरी ईयर? विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या है जो विश्व स्तर पर हर साल 5 जून को मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 जून को। ओके, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून को मनाया जाता है, इसका जो इस साल का जो थीम है वो क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। ऑप्शन बी है सेकंड सेव लाइव्स, वॉश योर हैंड। ऑप्शन सी है सिंग, फ्लाई एंड सोर लाइक अ बर्ड। और ऑप्शन डी है अनस्टॉपेबल। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे के दो जो ऑप्शन दिए हुए हैं बी और सी, ये जो थीम दिया हुआ है ये किस डे का थीम है वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन नंबर बी में जो है सेकेंड सेव लाइफ, वॉश योर हैंड, ये है इंटरनेशनल हैंड हाइजीन डे का थीम। और ऑप्शन नंबर सी जो है सिंग, फ्लाई एंड सोर लाइक अ बर्ड, ये है आपका इंटरनेशनल बर्ड माइग्रेंट डे का थीम। ओके, और ऑप्शन नंबर डी जो है अनस्टॉपेबल, ये आप हमें बताइए कमेंट करके ये किस डे का जो है सो थीम है। ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग इज ऑब्जर्व एवरी ईयर? निम्नलिखित में से किस तिथि को अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है? तो ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 6 जून, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है 4 जून, ऑप्शन सी है 5 जून और ऑप्शन डी है 3 जून। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी 5 जून। यहां तक क्लियर है। तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर का सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हमारे 7 जून के करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।